आज हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले वही विल सी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। Electrolyte in this case is dilute sulfuric acid. आइंस कौन कौन से हैं इसके अंदर? पहले फर्स्ट विल सी व्हाट आर द केटाइंस, फिर हम देखेंगे कि इसमें एनाइंस कौन से हैं। केटाइंस सल्फ्यूरिक एसिड है तो H पॉजिटिव, और चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो वाटर की तरफ से भी इसमें H पॉजिटिव आइन ही होंगे। दिस इज फ्रॉम वाटर एंड दीज आइंस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। एनाइन सल्फ्यूरिक एसिड का देखें तो SO4 2- और वाटर की तरफ से इट विल बी OH नेगेटिव। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। पहला एट एनोड, एनोड पे वी नो के एनाइंस जाते हैं। छोटी सी इसकी डायग्राम मैं यहां पे बना दूं। स्मॉल बीकर विद dilute sulfuric acid solution, electrodes इसमें डाले हुए हैं। and what are the nature of electrodes, क्या होगी वो बाद में देखेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि इसमें प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं। attached to the cell से अटैच हैं। अच्छा, at anode, this is anode attached to the positive end of the battery, this is cathode attached to the negative terminal of the battery. अब एनाइंस दो हैं, we have सल्फेट आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन। जैसे कि पीछे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में देखा था कि वहां पे भी दो एनाइन थे हमारे पास, एक क्लोराइड आइन था, एक हाइड्रोक्सिल आइन था। तो फिर उन दोनों में से हमेशा एक पहले जाता है जिसे बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। इसी तरह इसमें से भी एक पहले जाएगा। अब हु विल गो फर्स्ट and who will go afterwards, ये डिपेंड करता है the position of these radicals in the electrochemical series. तो when we'll see the electrochemical series of anion की अगर हम देखें तो सल्फेट is at the top, then फिर नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड। तो प्रिंसिपल इज दिस कि लोअर वन इन द रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है दैट इज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। तो इन दिस केस सल्फेट से सारे ही नीचे हैं, तो सल्फेट एनाइन कहीं पर भी आएगा तो इट विल नेवर डिस्चार्ज। तो इस केस में अगर हम देखें तो सल्फेट और हाइड्रोक्साइल का कंपटीशन है तो हाइड्रोक्साइल विल गो, OH नेगेटिव विल गो टू एनोड, विल गिव इट्स electron form OH, but basically we get, हम देखते हैं कि हमें वाटर मिलता है एनोड के ऊपर और साथ में ऑक्सीजन मिलता है। तो we balance it, 4 hydroxyl ion gives 4 electron, forms 4 OH, 2 water molecules and 1 molecule of oxygen. This is liquid, this is gas. तो हाइड्रोक्साइड की कहीं भी डिस्चार्ज आपने लिखना है कि कहीं पे भी उसका डिस्चार्ज होगा, द इक्वेशन वुड बी दिस वन कि 4 हाइड्रोक्साइल आइन वुड गिव 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म 4 है OH, और 4 OH असल में रीअरेंज होके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन का जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा विच विल बी रिलीज्ड एट एनोड। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। सेकेंड, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या जाएगा? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से भी H पॉजिटिव आइन आ रहा है, वाटर से भी H पॉजिटिव आइन आ रहा है। तो यकीनन यहां पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू एनोड
by hydroxyline. 4 hydroxyline has given 4 electron to anode which has traveled, जो travel करेंगे यहां से through the battery against the conventional current, यहां आएंगे. तो यहां आके those 4 electrons are picked up by hydrogen. तो हाइड्रोजन की अगर आप बैलेंसिंग साथ में लिखें तो 4 electrons are picked up by 4 hydrogen and will form 2 molecules of hydrogen gas. So these are the two reactions, these are the two electrode reactions कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा. अब हम इसका लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन. देखिए पहले H पॉजिटिव आइन फ्रॉम वाटर, H positive ion from sulfuric acid, sulfate ion from sulfuric acid, hydroxyl ion from water. ये आइन सारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस. और यहां पे हमने देखा हाइड्रोक्सिल आइन हैज गॉन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइन हैज फॉर्म्ड हाइड्रोजन गैस. तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव. सो व्हेन दी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वी आर लेफ्ट विद HSO4. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सॉल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो असल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज नहीं हुआ. अगर आप गौर करें तो सिंस H positive ion and hydroxyl ion has been converted into hydrogen, oxygen and water, तो असल में हम कह सकते हैं कि electrolysis of dilute sulfuric acid जो है that is actually the electrolysis of water. असल में वो water की electrolysis है. Now we'll see what would be the observation. Number 1, a colorless and odorless gas which is oxygen evolved at anode. एनोड के ऊपर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हुई है. कैन बी कलेक्टेड एंड टेस्टेड. उसको कलेक्ट करके आप टेस्ट उसका कर सकते हैं एंड टेस्टेड. Second observation, once again a colorless and odorless gas, which is in this case is hydrogen, evolved at cathode. Can be tested after collection. उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं कलेक्ट करके. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि इलेक्ट्रोलाइज नहीं हुआ, सो इट्स सोल्यूशन सिर्फ वाटर इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, तो वाटर की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कम हो गई है, जिससे अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बढ़ गई है. सो द सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बिकम्स more concentrated. ज्यादा concentrated solution बन गया है. So fourth आप लिख सकते हैं, this is actually the electrolysis of water. Electrolysis of water. असल में ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है. सो जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इट विल एक्चुअली बी दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और उसमें क्या क्या उनकी रेशियो से हाइड्रोजन बनेगा, क्या रेशियो से ऑक्सीजन बनेगा, तो वो सारा हम वाटर की इक्वेशन से हम लेंगे. सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस. थर्ड एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड.